आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करूंगा, जो मोस्ट कॉमनली आजकल मरीज़ हमारे ओपीडी में आ रहे हैं, वो हैं नाक बंद के। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अयूब है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 35 साल से मैं ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नाक बंद की दो वजूहात होती हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। आमतौर पे लोग इसको मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे इश्यूज चलते हैं ट्रीटमेंट में। नाक बंद रहने का बेसिक मौसम के एक तो चेंज के साथ है, यानी कि जब भी गर्मी से सर्दी होगी, सर्दी से गर्मी होगी, तो एलर्जी वाला एलिमेंट जो है कुछ पेशेंट्स में चल रहा होता है, जिसकी वजह से नाक बंद होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो चीज़ बैकग्राउंड में चल रही होती है, जिसको आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, वो ये होता है कि लोगों की आमतौर पे नाक की हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है अंदर से, और साथ में एलर्जी की वजह से गुदूद होते हैं जो स्लोली काम कर करके उनका साइज़ बढ़ जाता है। अब होता यह है कि जैसे मौसम चेंज होता है, नाक की हड्डी पहले टेढ़ी है, नाक में गुदूद हैं, जिसकी वजह से नाक में जगह ऑलरेडी कम है। जैसे मौसम चेंज होगा तो उसकी वजह से नाक के अंदर रेशा आना शुरू हो जाता है, जो थोड़ी बहुत भी जगह होती है नाक की वो बंद हो जाती है, और मरीज़ हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं कि जी मेरी नाक बंद चल रही है। तो ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का इलाज बिल्कुल अलग के लिए दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे उसका इलाज हमेशा दवाइयों के ज़रिए होता है, यानी कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसमें एंटीहिस्टामीन्स और टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह वो यूज़ करके आपकी एलर्जी को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो नाक बंद रहने का है, वो उसका इलाज दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं हमेशा सर्जरी के ज़रिए होता है। सर्जरी से पहले आपको पूरा असेस किया जाता है, यानी आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की जाएगी, देखा जाएगा नाक की हड्डी कितनी टेढ़ी है, नाक में जगह कितनी है। फिर उसके बाद आपका सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन जो है उसके अंदर एग्जैक्टली देखा जाता है कि क्या हालात चल रहे हैं। एंड नाक बंद रहने का जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, यानी छोटी सी सर्जरी होती है, रफली कोई आधे पौने घंटे की। वो करके आपकी नाक की हड्डी को सीधा कर दिया जाता है, और जो गुदूद पड़े हुए हैं उनको ट्रिम कर दिया जाता है, ताकि नाक की जो नाली है दोनों साइड की वो खुल जाए, आप आराम से सांस ले सकें। मेरे इस टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मरहम पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसी के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी भी फॉर्म में हेल्प